हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका यूनिवर्सल सोल में। चलिए आज की रीडिंग हम कर लेते हैं। आज की जो रीडिंग है वो है आपके लाइफ और करियर में इस वक्त क्या चल रहा है, आपने क्या करना चाहिए, क्या चल रहा है, चीज़ें कैसी चल रही है, उन्हें कैसी होना चाहिए, करियर गाइडेंस, पर्सनल लाइफ के लिए गाइडेंस, सब हम आज देख लेंगे। तो चलिए आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपकी पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये कलेक्टिव रीडिंग है दोस्तों, ये पिका कार्ड रीडिंग नहीं है और ये टाइमलेस रीडिंग भी है। आप जब भी आएंगे इस वीडियो में तो तभी आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको हेल्प, स्पिरिचुअली हेल्प, या फिर आपके जो गार्जियन एंजल है उनसे कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिल सकती है। तो आपके पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल हीलिंग के लिए और रेमेडीज़ के लिए भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। क्या चल रहा है आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चीज़ें हो रही है, चलिए देख लेते हैं। एनर्जी हम सबसे पहले आपकी चेक कर लेते हैं, क्या एनर्जीज है। बताइए यूनिवर्स, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, करियर वाइज, पर्सनल लाइफ। इनडिसीजन, चॉइसेस आई है दोस्तों आपके पास में। किसी चीज़ में आप कंफ्यूज लग रहे हैं। और बताइए यूनिवर्स। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ठीक है। कुछ चॉइसेस आपके पास में आई है दोस्तों, किसी में भी हो सकती है, आपके या तो करियर में है या तो आपके लव में है। कुछ चॉइसेस आपके पास में आई है एंड आप उसमें कंफ्यूज है कि आपने क्या डिसीज़न लेना चाहिए। इसमें आप मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं। उसी के साथ साथ कुछ चीज़ों का आपने ना भगवान पर छोड़ दिया, आपने सरेंडर कर दिया है भगवान पर कि कुछ चीज़ें अगर आपकी रुकी हुई है या आप उसमें डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो या शुरुआत ही नहीं हो पा रही है, कुछ तो ऐसी चीज़ें जिस पर आपने सरेंडर कर लिया है। अब आपने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है कि अब जो भगवान चाहेंगे वही होगा, ऐसा आपने छोड़ दिया है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस में देख पा रही हूँ। कुछ क्या कहेंगे, कुछ पैसों से रिलेटेड हो सकता है। कुछ आपकी जिस चीज़ में आप खुद को हैप्पी फील करते हैं उन चीज़ों के ब्लॉकेजेस खुलेंगे। अगर पैसे आपके कहीं रुके हुए हैं तो वो ब्लॉकेजेस खुलेंगे, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। एंड वैसे भी पैसा आपके पास में मुझे आते हुए दिख रहा है। हो सकता है कोई बोनस आपको मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ गुड न्यूज़, कोई गुड चीज़ पैसों से रिलेटेड मुझे आती हुई दिख रही है। चलिए अब आपकी रीडिंग हम शुरू कर लेते हैं। बताइए यूनिवर्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या चल रहा है आपके करियर में। वाओ, द एम्प्रेस की एनर्जी है दोस्तों। कुछ बहुत अच्छा आपको, आपके पेशेंस का फल बोल सकते हैं, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा इस बार आने वाले टाइम में। एंड अगर आपने कोई बिज़नेस शुरू किया है या आपने नया जॉब शुरू किया है ना, काफ़ी सारे लोग आपको पसंद करेंगे, काफ़ी सारे लोग आपको उस नई चीज़ को सीखने के लिए हेल्प करेंगे आपके करियर में। डेथ का कार्ड आया है, द स्टार का कार्ड आया है। वाओ, 3 मेजर और खाना ऑलरेडी आ चुके हैं दोस्तों। कुछ तो मेजर चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में।
बैलेंस भी मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में। हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे काम में थे, कुछ ऐसे करियर में थे जिसमें बहुत ज़्यादा बिजी है, तो अब वो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन में होते हुए देख पा रही हूँ कि अब आप बैलेंस करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को। या फिर कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा देख रही हूँ कि वो जॉब और बिज़नेस दोनों भी कर रहे हैं, तो उसमें भी उनका बैलेंस आएगा। हो सकता है कोई छोटा सा बिज़नेस कर रहे हो आप जॉब के साथ साथ, तो उसमें भी आपका बैलेंस आएगा। और बताइए यूनिवर्स, क्या हो रहा है इनके करियर में, क्या चल रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए रीडिंग हम आपके शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात तो दोस्तों, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख पा रही हूँ, एक बहुत बड़ा चेंज मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा आराम का काम था आपका अभी तक। आपको बस लोगों को डायरेक्ट करना पड़ता था, आपको लोगों को बस काम बताना होता था कि आप ये कर लो, आप वो कर लो। जो अपर लेवल का काम है वो आप संभालते थे, लेकिन अब आपके हिस्से में भी कुछ काम आएगा जिसमें आप बिज़ी रहेंगे। जो भी काम आएगा बहुत बड़ी अथॉरिटी वाला काम रहेगा आपका। हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, या हो सकता है कि आपको आप अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं, अपनी कंपनी चेंज कर रहे हैं, या प्रोजेक्ट चेंज कर रहे हैं। तो अब आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा काम आएगा जिसकी वजह से आपको आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जो काम वो काफ़ी टाइम से करना चाहते थे वो काम अब उनका पूरा होगा। किसी की कोई ड्रीम जॉब थी, या किसी का कोई बिज़नेस था जो काफ़ी टाइम से स्टार्टअप चाहते थे, वो आपका नहीं हो रहा है, लेकिन अब वो चीज़ें शुरू हो जाएगी। जो भी काम आपका रुका हुआ है आपके करियर में, मैं कह रही हूँ, वो चीज़ें शुरू हो जाएगी। पैसा भी आपके पास में आ रहा है। हो सकता है आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, तो पैसा भी आपके पास में आ रहा है। एंड मैं सेविंग करते हुए देख पा रही हूँ। आप अपने जॉब को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, कुछ लोग होते हैं ना कि किसी एक कंपनी को, कोई उनका ड्रीम जॉब होता है, ड्रीम कंपनी होती है, बट वो क्या करते हैं, बस उसी में ही रहना चाहते हैं। वो अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मैं आपको आपके काम से बहुत ज़्यादा प्यार मैं करते हुए देख पा रही हूँ। जो आपको काम है, जो भी आपका काम है, उसमें आपको बहुत मज़ा आता है करने में, आपको बहुत खुशी होती है वो काम करने में। तो ये चीज़ें, ये इस वक्त यही एनर्जी लग रही है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको बहुत मज़ा आ रहा है, या फिर अब आपका जो भी काम चेंज होगा उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके मन वाला काम हो जाएगा, जो आप चाहते थे काफ़ी टाइम से, वैसा काम आपको मिलेगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। वैसे भी आजकल जो चीज़ें ऐसा कहते हैं कि जो हमें अच्छा लगता है जो काम करना ना, वो काम सबको नहीं मिलता है। अगर आपको मिल रहा है ये काम तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देख लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है आने वाले टाइम में। बताइए यूनिवर्स, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स की पर्सनल लाइफ में। वाओ, द मैजिशियन। इसमें भी मेजर अकाना पहले आया, करियर में भी मेजर अकाना पहले। दोस्तों आपकी लाइफ है ना कुछ ऐसी चेंज होने वाली है कि आपकी वर्क लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ दोनों भी, उसका इम्पैक्ट दोनों पर भी पड़ेगा। कोई मेजर चेंज आएगा, कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज आएगा। और बताइए यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए। वाओ, द सन। यहाँ स्टार कार्ड आया, यहाँ द सन का कार्ड आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड आया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ व्हील्स आया है। यहाँ भी 3 मेजर अरकाना, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 मेजर अरकाना आए हैं। चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग। तो पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है ना दोस्तों कि सबसे पहली बात, कोई चीज़ें है जो आपको बहुत ज़्यादा, कुछ आपसे हुआ है आपके पास्ट में,
कोई मिस्टेक हुई है बोलो, या किसी से बहुत बुरे तरीके से आपका हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ है, आप का झगड़ा हुआ है किसी से बहुत ज़्यादा, या हो सकता है किसी किसी के लिए हाथापाई भी हुई है, तो जिसके भी साथ में ये हुआ है ना, उसकी कुछ ऐसे सिचुएशन आएंगे जिसकी वजह से आप भी दुखी हो जाएंगे। ये एक चीज़ मुझे दिख रही है। या फिर हो सकता है कि उसके तरफ से कोई मैसेज आपके पास में आए कि वो कितना परेशान है। आप तो नहीं पूछेंगे, बट किसी थर्ड पार्टी से आपको पता चले कि वो बंदा कितना परेशान है। वो आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई ऐसा है जो काफ़ी टाइम से आपके साथ में था बट अब आपकी उससे बातचीत नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से मैं आपको परेशान देख पा रही हूँ आने वाले टाइम में। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी यही कह रही है कि आप उन चीज़ों को लेकर, आपके पास्ट की कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या आपके पार्टनर के साथ में भी झगड़ा हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के साथ में बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ है आपका, एंड वो चीज़ें अब आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपने एक लेवल पे जो भी आपने कुछ बोला है या जो भी आपने किया है, आपको एक टाइम के लिए रुक जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आप खुद को थोड़ा सा गिल्टी फील कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक नई शुरुआत भी मैं देख पा रही हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में जो काम नहीं कर पा रही है, इन द सेंस कि आप चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाए मगर वो हो नहीं पा रही है, लेकिन ऐसा एक मैजिक होगा ना इस वक्त कि सडनली वो सारी चीज़ें आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो चीज़ें कैसे अपने आप ठीक हो गई। वो चीज़ें आपकी सारी ठीक हो जाएगी, अचानक ही चीज़ें आपकी वो ठीक हो जाएगी। बहुत ज़्यादा आपको एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, आपके पार्टनर को एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। और देख लेते हैं क्या चल रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में। लॉर्ली का कार्ड आया है दोस्तों। किसी चीज़ से अटैच्ड है आप, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। कोई जो ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा दूर चला गया है या नो कांटेक्ट में है, तो आप उसको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, या फिर आप उसके पास में जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसके पास जाना चाहते हैं, या वो पर्सन आपके पास में आना चाहता है। काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है आप किसी से रिलेटेड कुछ मैसेज भी आपको मिल सकता है। ठीक है, लुलाबा की एनर्जी है एंड ब्लूम की है। कुछ चीज़ें आपके दिमाग में कंटिन्यू चल रही है दोस्तों। आप उससे निजात पाने की तो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को आप ज़्यादा सोचें नहीं, रहने देते हैं, सोचेंगे तो दिक्कत हो जाएंगी, बट फिर भी आप बार बार उसी एक चीज़ों में उलझे हुए हैं। और वो चीज़ें हैं ना, अब आपकी सोचते सोचते इतने दूर तक आ गई है कि अब आप कभी नहीं भी चाहते तो भी अपने आप वो चीज़ें आपके दिमाग में आने लगती है कि आप चीज़ों को, जो भी पास में हुई है उन चीज़ों को आप अगेन एक बार जी रहे हैं। ये चीज़ें कैसे हुई, किस लिए हुई, इसमें किसकी गलती थी, या इसमें मेरा क्या एफर्ट्स था, ये सारी चीज़ें आप बार बार सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए है कि आप म्यूज़िक थेरेपी का सहारा ले रहे हैं दोस्तों, एंड इसमें से कई लोग ऐसे भी हैं कि जो अपना दिमाग तो नहीं लगा रहे हैं। इसमें से कई लोग अपना दिमाग नहीं लगा रहे, आगे वाला जो भी बोल रहा है ना, आप बस वही कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है दोस्तों। आप कुछ भी चीज़ें, जो भी काम आप कर रहे हैं ना, ज़रूरी नहीं है जो दूसरे लोग बोलेंगे वो आपके लिए सही ही बोलेंगे। थोड़ा सा आप भी देखिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। अगर आप कोई अपना बिज़नेस कर रहे हैं या अपने पर्सनल लाइफ में किसी से आप सजेशन मांगने के लिए जा रहे हैं, तो आप बहुत ध्यान से उन सजेशन पर ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि कोई कुछ भी बोलेगा आपको वही सारी चीज़ें नहीं करनी है। किसी पर आप बहुत ब्लाइंड बिलीव करके यहाँ पर बैठे हुए, ये आपको नहीं करना है। चलिए अब देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, खुद पर क्या ध्यान देना चाहिए।
सेल्फ़ केयर कभी भी सेल्फ़िश नहीं होता है दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना। सेल्फ़ केयर कभी भी हमारे लिए, खुद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ठीक रहेंगे, अगर हम अपनी केयर करेंगे तो ऑब्वियसली हम बाकी चीज़ों पर ध्यान दे पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी केयर करें। दूसरों के विशेष तो हम पूरे करते रहते हैं, कभी कभी अपने भी विशेष पूरे कर लेना चाहिए दोस्तों। बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। फीलिंग्स, किसी से आप अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं दोस्तों, या फिर हो सकता है कि आप जो फील कर रहे हैं किसी को नहीं बता पा रहे। तो ये भी, इन भी चीज़ों पर, अपने फीलिंग्स पर भी आप ध्यान दीजिए। पावर, ओके। तो कुछ लोगों के लिए आप अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे, अपने दिल के अंदर ही अपनी फीलिंग्स को रख रहे हैं दोस्तों। ये आप मत कीजिए। फीलिंग्स आपको, फीलिंग्स इन द सेंस कोई बातें हैं, कोई सजेशन आप किसी को देना चाहते हैं, या कोई चीज़ है जो आपको काफ़ी टाइम से सता रही है, आप उसे किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। आपको ये सारी चीज़ें अपनों से शेयर करना है, ठीक है। ओके, पावर। तो मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कोई गर्ल है, कोई लेडी है, आपकी मॉम हो सकती है, वाइफ, आपकी बेटी हो सकती है, कोई ऐसी जो लेडी है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको उनसे शेयर भी करना चाहिए। तो जो भी ये बंदी है, आपके मॉम है, वाइफ है, या जो कोई भी है, ये जो लेडी है, ये इनसे आप अपने जो भी प्रॉब्लम आप डिस्कस कर सकते हैं। ये आपके कहीं ना कहीं एक बैकबोन मुझे दिखाई दे रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपकी लाइफ में। चलिए, ये थी आपकी रीडिंग आपके करियर और लव के लिए। तो मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी रीडिंग में। बाय बाय।